दोस्तों, क्या आपको पता है कि एयरप्लेन के फैन पे एक कर्व सर्कल क्यों बना होता है, या फिर एक चौराहे पे बने वीरों की मूर्ति अलग अलग क्यों होते हैं? और क्या आप दुनिया के सबसे महंगे सब्जी के बारे में जानते हैं जिसे खाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ सकता है? जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। आपने ज्यादातर चौराहे पर इन स्टैचू को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यह वीरों की मूर्ति अलग अलग क्यों होते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि यह घोड़े इन वीरों की गाथा बयां करते हैं। अगर घोड़े का पैर जमीन पर है, इसका मतलब कि सूरवीर का नेचुरल डेथ हुआ है, और घोड़े का एक पैर हवा में है तो इसका मतलब कि इसका मौत जंग में घायल होने पर हुआ है। और जो घोड़े का पैर दोनों हवा में है तो ये सूरवीर लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त हुए हैं। कुछ दिन पहले मैंने भारत के सबसे महंगे सब्जी के बारे में बताया था, लेकिन आज हम दुनिया के सबसे महंगे सब्जी के बारे में बताएंगे जिसे खाने के लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। इस सब्जी को खरीदने के लिए 1000 यूरो प्रति किलो देना पड़ता है, यानी भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 82,000 रुपए प्रति किलो पड़ेगा। इस सब्जी का नाम हॉप सूट्स है और इसके फूल को हॉप कोस्न कहते हैं। दरअसल इस फूल का इस्तेमाल बियर बनाने में किया जाता है, जबकि बाकी बचे पौधे को खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हॉप सूट्स में बहुत सारे औषधि गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल जड़ी बूटी के तौर पर किया जाता है। यह दांत के दर्द में भी काफी कारगर होता है। इसके अलावा टीबी जैसे गंभीर बीमारी के इलाज में भी इसका इस्तेमाल होता है और एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं। करीब 800 ईस्वी के आसपास के लोग बियर में मिलाकर इसे पीते थे, जो आज भी जारी है। 18वीं सदी के शुरुआत में इंग्लैंड में इस पर टैक्स भी लगा दिया गया था। साथ ही यह अनिवार्य कर दिया गया था कि बियर बनाने में इसका इस्तेमाल जरूर हो ताकि इसका स्वाद बदल जाए। मार्च से लेकर जून तक इसकी खेती के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। और इसकी एक विशेष बात यह भी है कि शुरुआत में इसके पौधे बैंगनी रंग की होती है, जो बाद में बदलकर हरे रंग की हो जाती है। दरअसल आप जो स्क्रीन पे घर देख रहे हैं, यह शंघाई चाइना में है। 2003 में चाइना में शंघाई शहर में 4 लाइन हाईवे बनना था, जिसमें कई घरों के जमीन खरीदे गए, लेकिन एक कपल अपना घर देने से मना कर दिया। हालांकि सरकार ने घर बेचने वाले को 4 फ्लैट, 40 स्क्वायर मीटर जमीन और 80 लाख रुपए दिए, लेकिन इस कपल का कहना था कि इतनी कीमत उनके घर से जुड़ी यादों को नहीं खरीद सकती है, इसलिए उन्होंने अपना घर देने से मना कर दिया। जिसके बाद 2 लाइन हाईवे बनाया गया और यह घर आज भी हाईवे के बीचों बीच खड़ी है। अमेरिका के इतिहास में अब तक 45 राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो वहीं कोई ऐसे लोग भी हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी। उन्हीं में से एक थे जॉन एफ कैनेडी। दरअसल 22 नवंबर 1963 को अमेरिका के टेक्सास राज्य में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन खास बात यह है कि उनकी हत्या किस वजह से की गई थी और किसने किया था, वह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। हर देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। दरअसल इस देश में मुस्लिम लोग तो रहते हैं, लेकिन इस देश में एक भी मस्जिद नहीं है। और इतना ही नहीं, इस देश में मस्जिद बनाने की अनुमति भी नहीं है। इस देश का नाम स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया में जो मुस्लिम रहते हैं वो तुर्की और अगर कास्ट के हैं, जो 17वीं शताब्दी से यहाँ रहते हैं। इस देश में 1000 से भी ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, लेकिन एक भी मस्जिद नहीं है। वकील काले रंग का ही कोट क्यों पहनते हैं, यह सवाल आपके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि वकील काले रंग के कोट पहनकर केस लड़ते हैं। आपको बता दें कि वकील आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से ही ब्लैक कोट पहनते आ रहे हैं। इसका इतिहास काफी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि वकील का शुरुआत 1327 में एडवर्ड तृतीय ने की थी। हालांकि उस समय न्यायाधीश के लिए विशेष कपड़े तैयार किए गए थे, लेकिन काले रंग के नहीं थे। वकील का वेशभूषा का बदलाव साल 1600 के बाद आया, जब 1637 में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें न्यायाधीश और वकीलों को जनता से अलग दिखने के लिए काले रंग की वेशभूषा पहनना था। साल 1916 में भारत में एडवोकेट और वकीलों को काले कोट पहनना अनिवार्य कर दिया गया, जिसके बाद भारत में सभी वकील काले रंग के कोट पहनकर केस लड़ते हैं। इसके अलावा काले कोट वकीलों को अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। बेल्चर सी स्नेक जो दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, ये ज्यादातर पूर्व एशिया और उत्तर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस सांप का जहर इतना खतरनाक होता है कि इसकी कुछ मिलीग्राम जहर से हजारों लोगों की जान जा सकती है। हालांकि जमीन पर इससे उतना खतरा नहीं होता है, क्योंकि यह समुद्र में ज्यादातर पाया जाता है, लेकिन कई बार मछुआरे इसके शिकार बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली पकड़ते समय मछुआरे के जाल में फंस जाता है और समुद्र में कोई इलाज भी मौजूद नहीं होता है, जिसके चलते ये जल्दी मर जाते हैं। भारत में आमतौर के नाइट क्लब में हिंदी, पंजाबी या इंग्लिश गाने बजते हैं और लोग इस पर डांस करते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी नाइट क्लब है जहां संस्कृत गीतों पर नाचते हैं। इस नाइट क्लब का नाम ब्यूनस आयरस है, जो अर्जेंटीना देश में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह नाइट क्लब कोई छोटा मोटा नाइट क्लब नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक साथ करीब 800 लोग डांस करते नजर आते हैं। बता दें कि इस नाइट क्लब में कोई शराब नहीं मिलता है और न ही कोई धूम्रपान करता है। यहाँ पे केवल सॉफ्ट ड्रिंक, फलों का रस और शाकाहारी खाना मिलता है। क्या आपको पता है कि चाकू के मुकाबले कागज आपको ज्यादा घाव दे सकते हैं? आपको बता दें, चाकू का घाव ज्यादा गहरा होता है और खून निकलने में जल्दी भर जाता है, लेकिन कागज के कटने से दर्द ज्यादा होता है और घाव भरने में ज्यादा समय लगता है।
हम बचपन से ये देखते या सुनते आ रहे हैं कि लोग फोन उठाते या किसी से बात करते समय सबसे पहले हेलो बोलते हैं। हेलो के बाद ही लोग आगे की बात शुरू करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोग सबसे पहले हेलो ही क्यों बोलते हैं? बता दें कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किए थे। टेलीफोन की खोज होने के बाद लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो लोग सबसे पहले पूछते थे कि आर यू देयर। ऐसा इसलिए कहते थे ताकि वे जान सके कि इनकी आवाज दूसरी ओर पहुंच रही है या नहीं। साल 1877 में थॉमस एडिसन ने हेलो बोलने का प्रस्ताव रखे थे। इसके लिए उन्होंने पीटर्सबर्ग की सेंट्रल क्रिस्टिक एंड फ्रीविंग टेलीग्राम कंपनी के अध्यक्ष टीबीए स्मिथ को पत्र लिखा और कहा कि टेलीफोन पर सबसे पहले शब्द के रूप में हेलो बोला जाना चाहिए। जिसके बाद फोन उठाते या किसी से बात करते समय हेलो बोलने लगे, जो आज भी बोलते हैं। हेलो शब्द पुराने जर्मन शब्द होला से बना है। होला का मतलब होता है कैसे हो, लेकिन आज इसका इस्तेमाल हम किसी से बात करने के लिए करते हैं। दोस्तों, आपने ज्यादातर टर्बोजेट इंजन के फैन पे देखा होगा कि यह कर्व सर्कल बने होते हैं। बता दें कि पहले के जो एयरप्लेन थे उस पे कर्व सर्कल नहीं बने होते थे, लेकिन अब इसे ज्यादातर एयरप्लेन में यूज किया जाता है। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे हम दूर से ही देखकर बता सकते हैं कि इंजन चल रहा है या नहीं चल रहा है। और इस कर्व के चलते एयरप्लेन में बर्ड एक्सीडेंट भी बहुत कम होता है। पहले के जो एयरप्लेन थे उसमें यह पता नहीं चलता था कि इंजन चल रहा है या नहीं चल रहा है, जिससे ज्यादातर बर्ड एक्सीडेंट होते थे। लेकिन अब इस कर्व सर्कल को देखते ही पक्षी अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।